कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास है। यह पृथ्वी का सबसे पवित्र स्थल है। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत या कैलाश का उल्लेख हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में मिलता है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग अध्याय भी है। इसमें कैलाश पर्वत की महिमा और चमत्कारों के बारे में बताया गया है। इस पवित्र कैलाश मानसरोवर की वर्ष 2019 में श्री चित्शक्ति श्रीमती अंजलि गाडगे जी ने दिव्य यात्रा की। आइए हम भी इस वीडियो के माध्यम से इस दिव्य यात्रा को अनुभव करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। कैलाश पर्वत प्रचंड रहस्यमय है। यह शब्दातीत अर्थात मन और बुद्धि से परे है। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव और दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव है। दोनों के बीच हिमालय स्थित है। वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र माना है। इस पर्वत की यात्रा करना बहुत कठिन है, परंतु इस दैवी पर्वत की यात्रा से सारे पाप नष्ट होकर पुण्य की प्राप्ति होती है। श्री चित्शक्ति श्रीमती अंजलि गाडगे जी की इस दिव्य यात्रा के मार्गदर्शक शिव भक्त श्री वारिद सोनी थे। श्री वारिद सोनी मूलतः जयपुर से हैं। उन्होंने अब तक 6 बार कैलाश की कठिन यात्रा पूर्ण की। वर्ष 2019 में श्री वारिद सोनी एवं श्री चित्शक्ति श्रीमती अंजलि गाडगे जी की भेंट जयपुर में हुई। श्री वारिद सोनी जी के पिताजी पूज्य वीरेंद्र सोनी संत थे। उन्होंने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया और भीतर से ईश्वर से प्राप्त होने वाले ज्ञान के आधार पर लेखन किया। उनकी भी भगवान शिव पर अटूट श्रद्धा थी। इस कैलाश मानसरोवर यात्रा का आरंभ उनके आशीर्वाद लेकर किया। यहाँ मुख्य 2 सरोवर है। पहला कैलाश पर्वत की पश्चिम दिशा में अर्थात बाईं ओर मानस सरोवर है, जो संसार की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य के समान है। मानसरोवर तीर्थ समुद्र तल से सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित अर्थात समुद्र तल से 14,890 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दूसरा कैलाश पर्वत की दक्षिण दिशा में अर्थात दाहिनी ओर राक्षस ताल नामक झील है, जो संसार की खारे पानी की झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्र के समान है। यहाँ रावण ने तपस्या की थी, इसलिए इस ताल में स्नान नहीं करते। ये दोनों झीलें सौर और चंद्रबल को प्रदर्शित करती है, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। ब्रह्मदेव के मन में इस सरोवर की उत्पत्ति हुई और उसके पश्चात यह सरोवर पृथ्वी पर प्रत्यक्ष प्रकट हुआ। इसलिए इसे मानस सरोवर तथा मानसरोवर कहते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि मानसरोवर ही क्षीरसागर है, जहाँ माता लक्ष्मी के साथ भगवान श्री विष्णु शेषनाग पर शयन करते हैं। मानसरोवर ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, घाघरा और सरयू आदि नदियों का उद्गम स्थान है। मानसरोवर की परिधि 88 तथा विस्तार 410 किलोमीटर है। मानसरोवर का जल अत्यंत पवित्र एवं शुद्ध है। मानसरोवर की जलतरंगों को देखकर मोतियों का आभास होता है। कैलाश पर्वत के प्रथम दर्शन यहीं से होते हैं। यहाँ से दक्षिणाभिमुख कैलाश के दर्शन होते हैं। शिव भक्त श्री वारिद सोनी और श्री चित्शक्ति श्रीमती अंजलि गाडगे जी ने यहाँ मानसरोवर की पूजा की।
मानसरोवर के पवित्र एवं शांत तट पर बैठकर श्री चित्शक्ति श्रीमती अंजलि गाडगे जी ने विश्व कल्याण हेतु प्रार्थना कर ध्यान किया। यहाँ से गुरला मानधाता यह हिमालय की पर्वत श्रृंखला भी दिखाई देती है। दालचेन से 30 किलोमीटर दूर यमद्वार है। यमद्वार समुद्र तल से 15,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कैलाश परिक्रमा आरंभ करने से पूर्व 3 बार यमद्वार की परिक्रमा की जाती है। जय कैलाश। समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर हवा में प्राणवायु की मात्रा अल्प होती है। इस कारण कैलाश पर्वत की पैदल परिक्रमा सहजता से करना कठिन है। परिक्रमा करने वाले अपनी शारीरिक क्षमता एवं आवश्यकता के अनुसार खच्चर अर्थात टट्टू पर सवार होकर कैलाश पर्वत की परिक्रमा करते हैं। कैलाश पर्वत की परिक्रमा का मार्ग बहुत कठिन है। यात्रा के समय उत्तराभिमुख कैलाश पर्वत के दर्शन हुए। आइए हम भी कैलाश पर्वत के भावपूर्ण दर्शन करें। कैलाश पर्वत से निकलने वाली हिमधारा एक अत्यंत रमणीय दृश्य है। हिमाच्छादित कैलाश के दर्शन साक्षात भगवान शिव के ही दर्शन है। सकल सृष्टि में ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले महादेव शिव के कैलाश रूप को कोटि कोटि नमन। दालचेन से फिर मानसरोवर आने पर कैलाश यात्रा पूर्ण होती है। यात्रा के अंतिम चरण में मानसरोवर के पवित्र तट पर इस यात्रा के मार्गदर्शक श्री वारिद सोनी जी ने श्री चित्शक्ति श्रीमती अंजलि गाडगे जी से भगवान शिव की आराधना रूप में शिवयाग करवाया। श्री वारिद सोनी जी ने ही इस याग की पूरी तैयारी की थी। विशेष यह था कि अन्य समय मानसरोवर के किनारे तीव्र गति से हवा चलती है, परंतु याग प्रारंभ होते ही हवा स्तब्ध हो गई और याग निर्विघ्न संपन्न हुआ। ओम कैलाश शिखरस्थं च पार्वतीपतिमुत्तमं यथोक्तरूपिणं शम्भुं निर्गुणं गुणरूपिणं पंचवक्त्रं दशभुजम्। इसके उपरांत श्री वारिद सोनी जी ने जो चांदी के बेलपत्र बनवाकर लाए थे उन्हें श्री चित्शक्ति श्रीमती अंजलि गाडगे जी ने मानसरोवर में अर्पण किया तथा गुलाब जल, कपास वस्त्र, अक्षत, इत्र, बिल्वपत्र आदि अर्पण किए। याग के उपरांत श्री चित्शक्ति श्रीमती अंजलि गाडगे जी ने विश्व कल्याण हेतु प्रार्थना कर ध्यान किया। प्रतिदिन ब्राह्म मुहूर्त पर सप्तर्षि तथा देवी देवता ज्योति के रूप में मानसरोवर में स्नान करने आते हैं तथा सूर्योदय के पूर्व ये ज्योतियाँ कैलाश पर्वत की ओर भगवान शिव का दर्शन करने निकल पड़ती है। जिन तीर्थयात्रियों का पुण्य बल है उन्हें कुछ सेकंड के लिए दिव्य ज्योति के दर्शन होते हैं। सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी की कृपा से सनातन संस्था के साधकों को इन दिव्य ज्योतियों के दर्शन रात 2:30 से प्रातः 5 बजे तक हुए। इन दिव्य ज्योतियों में से कुछ सिद्ध योगी तथा कुछ सप्तर्षि थे। कुछ ज्योतियाँ देवताओं के रूप में भी थी, ऐसा प्रतीत हुआ। ये ज्योतियाँ अलग अलग प्रकाश में है
ऐसा ध्यान में आया। कोई लाल, कोई नीली तथा कोई दैदीप्यमान प्रकाश में दिखाई दे रही थी। ये ज्योतियाँ मानसरोवर में स्नान कर ऊंचाई पर उठ रही थी। इस समय श्री चित्शक्ति श्रीमती अंजलि गाडगे जी ने उनसे राम राज्य की स्थापना के लिए प्रार्थना की। दिव्य ज्योतियों का यह दर्शन अत्यंत अद्भुत था। श्री चित्शक्ति श्रीमती अंजलि गाडगे जी की दैवी उपस्थिति एवं सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी की कृपा से तथा शिव भक्त श्री वारिद सोनी के मार्गदर्शन से कैलाश मानसरोवर यात्रा निर्विघ्न पूर्ण हुई। इसके लिए हम कृतज्ञ हैं। आपको यह यात्रा कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।